हेलो एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी ना गवर्नमेंट आईटीआईज हैं उनमें है ना सत्र 2020 के लिए ऑनलाइन प्रवेश चालू हो गए। और जितने भी बच्चे हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं, जो 10th पास करने के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उन लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं और कुछ साइट्स हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है ना, ये एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हो, है ना। ITI.mponline.gov.in पे के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, है ना। और वहां से है ना प्रवेश की जो विवरणिका है वहां से भी आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। और है ना ये www.mpskill.gov.in पे भी आपको है ना प्रवेश विवरणिका वहां पे मिल जाएगी। और www.dsd.mp.gov.in पे भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप ये पूरी। और ITI एमपी ऑनलाइन पे भी आपको उपलब्ध है। ठीक है, तो अपन डेट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना। तो आपको है ना सबसे पहले आवेदक जो है दो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे, जो आईटीआई करना चाहते हैं वो बच्चे, वो है ना 1/7/2020 से लेके तो 19/7/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ही अगर आपको है ना मान लो कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है संस्था इच्छित संस्थाओं में जो प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि होगी तो वो भी आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट डेट है, ये याद रखना कि 1/7/2020 से स्टार्ट हो गई, मतलब जुलाई से 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। और 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 2020 तक ही ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। ठीक है, जो लोग भी आईटीआई करना चाहते हैं वो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है, के बाद है इस प्रथम चयन जो सूची जो होगी वो डिस्प्ले होगी एमपी ऑनलाइन द्वारा, जो है एसएमएस किया जाएगा आपको। जो आप है ना फॉर्म में नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर, उस पर आपको एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, 24/7/2020 को आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्रथम चयन सूची के आवेदकों का जो प्रवेश होगा वो कितनी तारीख को होगा, 25/7/2020 से 29/7/2020 तक होगा। ठीक है, 25/7 मतलब 25 जुलाई से एडमिशन जो है प्रथम चयन सूची आ जाएगी और प्रवेश चालू हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट डेट रहेंगी आपकी। कभी कभी क्या होता है एसएमएस नहीं भी आता है तो आप लोग खुद चेक कर लेना। ठीक है, कि हमारा नाम आया है कि नहीं फर्स्ट लिस्ट में। ठीक, और फिर ना 25 जुलाई 2020 से लेके तो 29 जुलाई 2020 तक एडमिशन की जो डेट है वो आप लोग वहां पे एडमिशन ले सकते हो जहां भी आपका नाम आया है। ठीक है, के बाद अब देखिए डीएसडी के तहत प्रवेश मेरिट सूची के आवेदकों का साक्षात्कार चयन। ठीक है, सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेश की कार्यवाही करना। ठीक है, डीएसडी क्या होता है वो थोड़ा समझ लो। जो डीएसडी होता है ना वो आपको है ना, जैसे कि आपकी 1 साल की ट्रेड है तो आपको है ना 3 महीने से 6 महीने आपको इंडस्ट्री में आपको रहकर वहाँ काम सिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो 6 महीने या 1 साल। ठीक है, 6 महीने 1 साल आपको इंडस्ट्री में काम करना होता है। ठीक है, वहाँ काम सीखना होता है, बाकी समय आपको आईटीआई में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो प्रवेश की जो कार्रवाई होगी वो 27/7/2020 होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वितीय चयन सूची जो होगी वो द्वितीय चयन सूची आपको 4/8/2020 को दी जाएगी। ठीक है, 4/8/2020 को दी जाएगी, ये दिया है 4/8/2020 को। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे सेकंड लिस्ट आ जाएगी आपकी। फिर जो आवेदक प्रवेश होंगे सेकंड लिस्ट के वो भी इंपोर्टेंट डेट है, ये याद रखना आप लोग, 5/8/2020 से लेके तो 8/8/2020 तक रहेगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर की जो सूची आएगी वो ठीक है ये रहेगी, अगस्त में आएगी वो। इसके बाद देखिए डीएसडी के तहत फिर से है ना प्रवेश मेरिट सूची के आवेदकों का साक्षात्कार होगा, है ना। और नोटिस बोर्ड पे वो चस्पा करेंगे, प्रवेश कार्रवाई करेंगे, वो फिर से करेंगे सेकंड, जब डबल स्लिट से आएगी तो 7/8/2020 को। ठीक, फिर इसके बाद है तृतीय चयन सूची, मतलब थर्ड लिस्ट जो आएगी वो कितनी तारीख को आएगी, 13/8/2020 को। ये डेट्स आप लोग याद रखना, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो इन है ना डेट्स को का बड़ा ख्याल रखना, है ना। नहीं तो क्या होता है कि डेट निकल जाती है और अपन को पता ही नहीं रहता, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर अपना एडमिशन जो है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना तृतीय लिस्ट में जिनका नाम आएगा वो प्रवेश ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, 14/8/2020 से 19/8/2020 तक। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए डीएसडी का फिर से आ जाएगा
तो वही है 17/8/2020 से होगा। इसके बाद जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग श्रेणीवार रिक्त सीटों की जानकारी देंगे, है ना। जो कॉलेज लेवल पे जो सीट बचेंगी वो फिर से पोर्टल पे प्रदर्शित की जाएंगी। कब की जाएंगी? जब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट जो है वो आ जाएगी, उसके बाद आपको पोर्टल पे प्रदर्शित किया जाएगा कि कितनी सीट कौन कौन सी कहाँ कहाँ खाली है। ठीक है, तो कब की जाएगी? 21/8/2020 को। आप दोबारा देख सकते हो वहां पे कि कितनी कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्रेड की सीट्स खाली हैं, और आप फिर से वहां रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के लिए पुनः पोर्टल ओपन कर होगा, है ना। फिर से आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकोगे और चॉइस फिलिंग फिर से कर सकोगे। कब कर सकोगे? 21/8/2020। पहले पोर्टल पे देख लोगे कहाँ कहाँ कितनी सीट बाकी है, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे और चॉइस फिलिंग भी कर सकोगे। ठीक, इसके बाद है रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग को बंद करना, तो वो 25/8/2020 को बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नवीन रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व के रजिस्ट्रेशन को मिलाकर चतुर्थ चयन सूची जारी करना। ठीक है, जिसमें राज्य के बाहर के आवेदकों को भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये एक बात बता दूं कि इस बार है ना अगस्त 2020 के जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें है ना दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अदर स्टेट के अगर बच्चे होंगे तो वो भी मध्य प्रदेश में आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस साल एक नया है ना। ये याद रखना, अगर कोई बच्चा है जो दूसरी स्टेट का बच्चा है और आईटीआई करना चाहता है मध्य प्रदेश में, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1/9/2020 को, ठीक है, नवीन रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं नवीन रजिस्ट्रेशन फिर से। इसके बाद देखिए चतुर्थ चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश सीटों के कन्वर्जन सहित। ठीक है, तो वो कब होगा? 2/9/2020 से 5/9/2020। फिर ओपन राउंड समस्त सीटों के कन्वर्सन कन्वर्जन सहित मेरिट सूची वेटिंग लिस्ट सहित जारी करना। फिर वो होगा 9/9/2020 को। आवेदकों का रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश फिर से होगा, वो कब होगा? 10/9/2020 से। ठीक है, प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करना, ये हो जाएगी 11/9/2020। अब देखिए प्राइवेट आईटीआई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट आईटीआई में भी एडमिशन लेते हैं। तो प्राइवेट आईटीआई की जो डेट है वो याद रखना। जो बच्चे प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 26/9/2020 लास्ट डेट है। ठीक है, तब आप है ना प्रवेश ले सकते हो 26/9/2020 तक। ठीक है, तो याद रखना सितंबर तक, 26 सितंबर तक आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ी अपन है ना ये बात कर लें कि शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। मतलब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहा हो चाहे प्राइवेट में ले रहा हो, उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, नहीं तो है ना उसको प्रवेश जो है मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, और ये देखिए 17 अगस्त 2020 में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। मतलब दूसरे राज्य के बच्चे भी मध्य प्रदेश में आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। बाकी आप लोग जब फॉर्म भरो तो आपका है ना जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान से डालना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास हमेशा रहता है वही नंबर डालना। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है तो काफी बच्चों का पासवर्ड की वजह से एडमिशन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसा मोबाइल नंबर रखना है जिसमें इजीली आपके पास रहता हो, और है ना जो पासवर्ड मिलता है उसको भी अच्छे से रखना। ठीक है, और उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजा है। मतलब जो भी निर्देश होंगे जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो वही मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फीस जो है वो फीस का ज्यादा नहीं लगेगी। फीस आपकी इसमें ना फीस वार्षिक फीस की अभी बात करते हैं अपन। पहले अपन पोर्टल फीस की बात कर लेते हैं ना, जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आपका है ना कुल पोर्टल शुल्क जो है 85 रुपये लगेगा। ठीक है, 35 रुपये जो होगा वो आपको कब देना होगा? पंजीयन के समय देना पड़ेगा, और चॉइस फिलिंग के लिए 50 रुपये देना होगा। ठीक है, अगर आप है ना कुछ है ना त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 15 रुपये उसका अलग से लगेगा। और है ना इससे ज्यादा पैसा अगर कोई मांगता है तो आप है ना इस पे शिकायत दर्ज कर सकते हो, ये नंबर दिया है ना। उसके बाद देखिए और भी आप है ना खुद भी भर सकते हो अपने लैपटॉप से, पीसी के माध्यम से खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। इंटरनेट बैंकिंग से आप जो भी शुल्क है वो जमा कर सकते हो, एटीएम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, है ना, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो।
ठीक है, अब अपन है ना थोड़ी फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। ठीक, ये देखिए फीस के बारे में दिया है। हाँ ठीक है, तो परीक्षा जो शुल्क होता है वो 3,630 रुपए है। ठीक है, वार्षिक शुल्क रहेगा 3,630 रुपए, मतलब एक साल का आपको 3,630 रुपए वार्षिक लगेगा। ठीक है, और SC/ST वालों को बाकी स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। और आयु आयु के बारे में याद रखना, बाकी क्वालिफिकेशन तो आप जानते ही हो। मैं ये PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको है ना डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो जो आपको डाउट लग रहा है। और हाँ, अगर इससे भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा, है ना। इसमें देखिए जो आपकी आयु सीमा रहेगी वो 1 अगस्त 2020 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, मतलब आप 14 साल के होना चाहिए 1 अगस्त 2020 को। ठीक है, ठीक है। और अगली अपन वीडियो में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट ITIs हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, जो स्पेशल ITIs हैं, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई अगर सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ओके।